सीबीएसई के छात्र उनके साथ हुई नाइंसाफी के बाद सड़कों पर है। शिक्षा विभाग ने 2 पेपर लीक होने के बाद छात्रों की परीक्षा रद्द कर दोबारा करने की बात कर दी है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में सीबीएसई लापरवाही को लेकर पहले से ही परिजनों और छात्रों के निशाने पर है। अब लुधियाना की एक छात्रा के खुलासे के बाद सीबीएसई की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी हाँ, लुधियाना की जाह्नवी ने 1 हफ्ते पहले ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर, सीबीएसई और पीएमओ को इसकी जानकारी दे दी थी कि 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर लीक होने वाला है। जब हमारा अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था 15th को, मुझे 15th को ही पता लग गया था कि अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ है। तो मेरे और मेरे टीम मेंबर्स ने, हम लोगों ने प्रूफ्स इकट्ठे करना स्टार्ट किए एंड जब हमने किए, हमने कमिश्नर को कंप्लेंट डाली, जो कि उन्होंने आगे दी थी रतन सिंह बरार जी को, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट जब इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होना था उससे हफ्ता पहले मैंने उनको वार्निंग दी थी कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर जाह्नवी बहल की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो देश भर के लाखों छात्रों को अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा नहीं देना पड़ता और सीबीएसई को लाखों रुपए का नुकसान भी नहीं होता। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस 14 से, जब हमारा पेपर स्टार्ट होने से पहले ही मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि पेपर लीक होने वाला है या हो गया है। एंड जब पेपर इकोनॉमिक्स का लीक हुआ था उसके 3 दिन पहले भी मुझे पहले ही मैसेज आ गया था कि दिल्ली में पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है 1 दिन पहले। और जब हम लोगों ने पड़ताल करनी शुरू की तो इनफैक्ट मेरे को भी पेपर आ गया था पूरे 9:45 पूरे सुबह मेरे फ़ोन में मुझे पेपर आ गया था, बट हम लोग तब तक स्कूल पहुंच चुके थे, इसलिए हमने इतना ध्यान नहीं दिया। डीएवी स्कूल में 12वीं कॉमर्स की छात्रा जाह्नवी ने 17 मार्च को ही बता दिया था कि अर्थशास्त्र का पेपर लीक होगा, क्योंकि पेपर लीक करने वाले गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को पेपर मुहैया करवाने की बात की थी। जाह्नवी ने पेपर लीक करने वालों के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैट के साथ कमिश्नर से शिकायत की थी। जाह्नवी ने सभी दस्तावेज सीबीएसई और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजे थे, लेकिन पीएमओ ने जब उसकी शिकायत पर संज्ञान लिया तब तक देर हो चुकी थी। आनन फानन में सीबीएसई ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। अब जाह्नवी इस मामले को कोर्ट ले जाने की बात कर रही है। अभी हम लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया था और कल शायद फिर से हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो अब जब तक हम देख रहे हैं कि हमारा ये सब करने, अभी जैसे दिल्ली में भी हुआ है, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस एफर्ट से वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर नहीं लिया जाएगा तो मजबूरन हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये वही जाह्नवी है जिसने 2016 में कन्हैया कुमार को ललकारा था और श्रीनगर के लाल चौक पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उसे रास्ते में ही रोक लिया था। वायरल किडा न्यूज़।